हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे देखो लग गए हैं, ये हम आ गए थे नीचे होली खेलने के लिए। तो यहाँ पे भव्य अपना लग गया था होली। वो खेल नहीं रहा था, भाग रहा था आज। तो इसके पापा उसको ज़बरदस्ती पकड़ के खिला रहे थे बच्चों के साथ होली, और इसके लिए वो उसको सब पानी डाल रहे थे, तो इसकी वजह से वो भाग गया था। फिर इसके पापा ने बुला के उसको बोला कि आजा तू भी सबको कलर लगा। और यहाँ जानवी ने तो खेल ली थी अपनी अच्छी तरीके से होली, अपने भी खेल ली थी। और भव्य भाग रहा था, तो उसको हमने ज़बरदस्ती पकड़ के खेलने के लिए वो किया। और यहाँ पे बच्चे पानी डाल रहे थे, तो उसकी वजह से मैं मोबाइल को दूर दूर रख रही थी। तो इसकी वजह से मैंने ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बनाई थी, क्योंकि नहीं तो फिर मोबाइल में पानी चला जाता। तो ये मैंने बच्चों को फिर मना कर रही थी, इस तरह पानी नहीं डालो। तो फिर थोड़ी सी ये मैंने वीडियो निकाली थी बच्चों की। तो फ्रेंड्स, हम होली खेलने गए थे, तो होली खेल के आ गए। इधर बच्चे भी सब जने बैठे हैं, और ये भी आए। अभी बस नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद फिर करेंगे। और नीचे की वीडियो शूट ज़्यादा कर नहीं पाई थी, क्योंकि नीचे पानी की वजह से फ़ोन में लेके नहीं गई थी। भव्य की थोड़ी वीडियो निकाली है, वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मम्मा छुप रही थी बहुत ज़्यादा पानी से तो मुझे तो एकदम पीछे से डाल दिया, इसलिए पूरी गीली गीली तो बस अभी करेंगे, पहले नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद करेंगे नाश्ता, फिर मिलते हैं आपसे। तो बस मैंने फिर नहा लिया था। मैंने सबसे पहले मैंने ही नहा लिया था, क्योंकि फिर मुझे करनी थी खाने की तैयारी। तो खाना तो मैंने सुबह में ही आलू बॉईल करके फिर ही मैं नीचे गई थी होली खेलने। तो मैंने सोचा कि बना दूंगी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, तो बोल रहे थे कि खाना रहने दे, हम सैंडविच ही खा लेंगे, फिर रात को कुछ अच्छा बना देना। तो इसके लिए फिर मैं लग गई थी अपना। मैं उनको बोल भी रही थी आलू पराठे खाओ, तो वो बना दूँ, तो बोले नहीं सैंडविच ही बना दे, अभी खा लेंगे एक एक तो पेट भर जाएगा। तो बस फिर मैं लग गई थी सैंडविच बनाने। तो मैंने आलू तो बॉईल में सुबह को ही कर दिए थे मैंने, तो उसको मैंने मैश कर लिया। और इधर मैंने फिर तेल रख के उसमें राई जीरा डाल दिया था, फिर आलू डाल दिए थे। उसके बाद फिर हरा धनिया डाल दिया था, थोड़ा गरम मसाला, और इन सब को बस मैं मिक्स कर दूंगी। जो भी मेरे को मसाले डालने थे वो सब डाल दिए थे, और बस अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दूंगी। उसके बाद फिर मैं इसकी सैंडविच बनाऊंगी। तो पहले मैं थोड़ा सा बच्चों के लिए, पहले मिर्ची तो मैंने डाली है, लेकिन थोड़ी बच्चों के लिए निकाल के उसके बाद फिर हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा तीखा करके बनाऊंगी। क्या है कि नाश्ता फिर ज़्यादा तीखा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ फिर मैंने चेक भी कर लिया था, नमक मिर्ची बच्चों के हिसाब से सही थी, तो मैंने फिर बच्चों के लिए अलग निकाल दिया था, और हमारे लिए फिर ज़्यादा और मिर्ची डाल दी थी। तो यहाँ पे बस फिर मैं लग गई थी, अपनी ब्रेड निकाल ली थी मैंने। अब मैं इसमें अच्छी तरीके से मसाला पहले भर दूँगी सब ब्रेड में, उसके बाद मैं सेकूँगी। तो यहाँ बस पहले मैं बच्चों का बना दूँगी, क्योंकि उन्होंने भी नहा लिया था, दोनों लगे हुए थे नहाने में। उसके पापा भव्य को तो उसके पापा नहला रहे थे, और जानवी तो खुद ही नहा लेती है, तो वो भी अपना लगी। उसको मैंने सर तो मैंने पहले ही धुला दिया था अपना, उसने नहा लिया था। तो यहाँ पे बस मैंने सब ब्रेडों में मसाला मैंने लगा दिया था। अब बस इनको अच्छी तरीके से सेकती जाऊँगी। एक साथ पहले मैंने सबके मसाले इसके लिए लगा दिए। मैंने कहा फिर गरम गरम सबको देती जाऊँगी साथ साथ, नहीं तो फिर एक एक करके मसाला डालती तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाता। फिर एक को देती तो फिर दूसरे को फिर बैठना पड़ता। तो इसके लिए फिर मैंने साथ साथ ही, मैंने कहा पहले सब में भर देती हूँ, फिर साथ में सबको खाने के लिए दे दूँगी। तो यहाँ मैंने पहले एक एक करके सब सेक लूँगी। तो यहाँ मेरी एक ब्रेड तो मेरी सेक गई थी। उसके बाद एक दो मैंने ब्रेड सेक ली थी। उसके बाद जानवी के पापा ने बोला कि आज चीज़ नहीं डाली है। मुझे याद ही नहीं रहा था, वो लेके भी आए थे चीज़, बोल रहे थे कि चीज़ डाल के सैंडविच बनाना था, पर मेरे दिमाग से ही निकल गया था। फिर मैंने एक दो तो ऐसे ही सेक दी थी, फिर दूसरी जो बाकी थी उसमें फिर मैंने चीज़ डाल के फिर उनको भी मैंने सेक लिया था। तो यहाँ बस मैं इनको अभी कट करके दे दूँगी दो हिस्सों में, ताकि फिर उनको खाने में तकलीफ़ ना हो। एक पूरी क्या ब्रेड भी काफ़ी बड़ी थी, तो खाने में उनको फिर दिक्कत होती है। इसके लिए मैंने पिज़्ज़ा कटर से उनको दो भागों में भाग करके और सॉस के साथ फिर मैं दे दूँगी पहले बच्चों को खाने के लिए, क्योंकि उनको सुबह से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। तो और होली खेल के आते तो वैसे भी नहाने के बाद भूख ज़्यादा ही लगती है। तो इसके लिए फिर मैंने बच्चों की ही बना ली थी। तो यहाँ पे मैंने बस उनको सॉस निकाल के और उनको दे आऊँगी पहले खाने के लिए। यहाँ बस फिर मैं लगी थी दूसरी ब्रेड सेकने में। तो बस मैंने रख दी थी इसको भी, दूसरी को भी सेकने में, ये भी मैं सेक दूँगी। उसके बाद फिर इसके जानवी के पापा ने बोला था कि चीज़ डालने के लिए, तो मैं फिर बस
जो मैंने मसाले भर के मैंने रख रखी थी उनको ही मैंने वापस खोल लिया था, और उसमें बस अभी चीज़ ग्रेट करके और मैं सब में उनमें डाल दूँगी, और बच्चों को भी उसमें से एक दे दूँगी चीज़ वाला। उनके लिए पहले फीके बनाए थे पर बोल रहे थे हम तीखा है, एक हमको चीज़ वाला भी खाना है तीखा, तो उनको भी फिर दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने तीनों में ही, जो भी तीनों मेरी सैंडविच थी उसमें भी मैंने अच्छी तरीके से उसमें चीज़ ग्रेट कर दिया था, क्योंकि अब बच्चों को तो चीज़ वैसे भी काफ़ी पसंद आता ही है, और हमारे घर में तो जानवी के पापा को भी काफ़ी चीज़ की, जो भी चीज़ वाली चीज़ें होती है उनको काफ़ी पसंद है, तो वो इसके लिए अब मैं रखती हूँ चीज़ वगैरह। तो चीज़ ब्रेड और ये बटर तो मेरे घर में होता ही है, क्योंकि बच्चों को कभी भी चीज़ जैसे ही गार्लिक ब्रेड या कुछ भी ऐसे ही बना देती हूँ तो वो शौक़ से खा लेते। तो बस मैंने यहाँ पे चीज़ वाली भी जो थी वो भी अभी मैं अच्छी तरीके से उसको भी सेक लूँगी, उसके बाद फिर मैं भी खा लूँगी। तो बस ये फिर शाम का टाइम था। दिन को तो हम बस सैंडविच खा के थोड़ी देर लेट गए थे, उसके बाद ये शाम का टाइम है, हमने चाय वाय पी ली थी। उसके बाद फिर आज इसके पापा घर बैठे थे तो मैंने इनको बोली थी ऊपर से थोड़ी साफ़ सफाई करा दो, क्योंकि बीच में बारिश की वजह से क्या है काफ़ी बेज हो गया था, और यहाँ ये लकड़ी का बना हुआ है तो इसकी वजह से थोड़ा फूल भी गई थी लकड़ी, और वजन पड़ा हुआ था इसके ऊपर, कबर्ड बना हुआ है तो बोल रही थी मैं इनको नीचे उतार के और जो फालतू के सामान है उसको फिर निकाल देते हैं। और क्या है मम्मी के जाने के बाद फिर पापा को हम अपने पास ही ले आए थे इधर ही, तो उनका सामान काफ़ी हो गया था, तो मैं उनको बोल रही थी फालतू का जो भी सामान है वो निकाल देते हैं और जो काम का हो वही रखते हैं। तो बस हम फिर ये कार्टून जब उधर से पापा के मतलब लेके आए थे, उनको पैक करके लेके आए थे, तो फिर ज़्यादा खोला नहीं था, क्योंकि उनका सामान तो हम पहले सोच रहे थे उनसे पूछे क्या काम का है क्या नहीं है, तो इसकी वजह से काफ़ी दिनों से तो हम पहले खोल ही नहीं रहे थे। आज इसके उनसे पूछ लिया था पापा से, तो पापा बोल रहे थे देख लो तुमको जो समझ में आए, जो काम का नहीं है वहाँ भले तुम निकाल के फेंक दो बोले। तो बस हम फिर दोनों जने लग गए थे, जानवी के पापा और मैं, और जो देखते भी जा रहे थे क्या क्या भरा, क्योंकि मैंने भी खोल के देखे नहीं थे, जैसे आए थे हमने वैसे ही रख दिए थे, जो घर शिफ्टिंग किया था तो ऐसे ही रख दिया था। फिर हमने सोचा कि होगा कुछ काम का, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, तो मैं इसके लिए जानवी के पापा को बोल रही थी साफ़ सफाई भी हो जाएगी, और काफ़ी टाइम से इसे पड़ा हुआ है तो अंदर ही अंदर फिर ख़राब भी हो जाएगा। तो इसके वजह से फिर हम बैठ गए थे दोनों जने सेटिंग करने में। तो यहाँ जो भी सामान जो भी हमें लग रहा था कि काम का नहीं है उसको निकाल के हम फेंकते जा रहे थे, और जो देख रहे थे जो काम का है उसको हम एक साइड करके रख देंगे। तो यहाँ बस लगे हुए थे दोनों जने, और काफ़ी यानी ऐसा सामान था जो बिल्कुल वेस्टेड ही था, और बड़े होते तो वो तो वैसे भी सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा संभाल के चीज़ों को रखते हैं, तो हमें तो फिर नहीं समझ में आया, तो हमने फिर वो चीज़ें फालतू जो भी थी वो हमने सब निकाल दी थी, और 2-3 कार्टून में से खाली एक ही कार्टून हमने बना के और पुराने ज़माने के ऐसे सामान पड़े हुए थे काफ़ी अंदर, और पुराने बिल्स वगैरह थे, तो पर्स वगैरह ऐसे निकले पड़े हुए थे। तो बस वो उसके पापा दिखा रहे थे, तो जानवी और मैं उसी बात पे हंस रहे थे। तो एक काफ़ी टाइम यानी पुराना बोझ, यानी काफ़ी पुराना सामान था जो बिल्कुल काम का भी नहीं था, लेकिन वो भी फिर भरा पड़ा था। तो हमने तो क्या कार्टून खोल के देखे भी नहीं थे काफ़ी दिनों से, तो जैसे पापा बंद करके वहाँ से लाए थे इधर शिफ्ट हुए थे, तो फिर तब से हमने फिर खोले भी नहीं थे। हमने सोचा वो अपने आप देखेंगे एक बार, तो उनको भी फिर टाइम लगा नहीं, तो इसके पापा बोले आज हम ही करते हैं सेट और
जो भी फालतू के हो गया वो हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे चश्मे वगैरह पता नहीं क्या छोटे छोटे काफ़ी ये भी पड़े हुए थे। तो इसके पापा बोल रहे थे अभी बर्थडे भी आएगा, जानवी या भव्य का बर्थडे आएगा, तो फिर यहाँ पर वैसे छोटे छोटे काफ़ी बच्चे तो उनको फिर दे देना। तो जो ये कब पड़े हुए थे बोला यहाँ पड़े पड़े भी ख़राब हो जाएंगे, इससे अच्छा बच्चे खुश भी हो जाएंगे। तो इसके लिए फिर जो भी ये थे तो वो रख दिए थे मैंने। और काफ़ी पुराने ज़माने के भी होल्ड करते थे जो चश्मे वो भी थे। और फालतू का जो भी बहुत यानी काफ़ी बहुत सारा सामान फालतू का भरा हुआ था। तो मैंने कहा निकाल दूँ, और मैं भी वैसे भी रखती भी नहीं हूँ फालतू का सामान। तो इसके वजह से क्या पूरा घर भी बिखरा बिखरा रहता है और सामान रखने की भी जगह नहीं होती। तो इसके लिए मैं इसके पापा को बोले जो काम के नहीं है उसको सबको फेंक ही दो, रखना ही नहीं है अब तो काफ़ी ये कागज़ वगैरह भी बहुत पुराने बिल्स पड़े थे वो भी सब हमने निकाल दिया। तो यहाँ पे बस 2 तो हमने कार्टून कर दिए थे खाली, ये अब तीसरा था। तो अभी इसको इसमें से भी फालतू का जो भी सामान होगा वो भी सब निकाल के फेंक देंगे और ऐसे ही सब पूरा कर लेंगे पूरा काम। उसके बाद पूरा सामान सेट करवा के थोड़ा बहुत उसके जानवी के पापा को फिर जाना पड़ गया था शॉप पर। पापा का फ़ोन आ गया था, कुछ काम था ज़रूरी, तो वो फिर चले गए थे और मैं फिर अपना लगी थी। और यहाँ पे ये बैग पूरे गंदे ऊपर पड़े थे माड़िए में, तो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे क्योंकि पूरा बारिश की वजह से सीलन हो गई थी पूरे घर में। तो इसकी वजह से पूरे बैग और कपड़े भी इसमें मम्मी के पड़े हुए थे वो भी सारे ख़राब हो रहे थे। तो इसके लिए फिर मैंने सारे बैग खाली करके एक तरफ कपड़ों को मैंने लगा दिया। अभी धीरे धीरे एक एक करके मैं फिर धोती जाऊंगी। और ये इतनी पुराने ज़माने की पेटियाँ वगैरह पता नहीं क्या क्या पड़ी हुई थी, तो मैं इसको भी देखूंगी, अगर नहीं काम की हुई तो इन सबको भी मैं निकाल के फेंक दूंगी। तो बस मैं ये सब करके सेट करके और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। पूरा जो भी पूरा कचरा है वो पहले मैं बड़ा बड़ा वो सारा मैं पहले ले लूँगी यहाँ पर। और ये रूम तो अभी तो पूरा सेट हुआ नहीं है, अब धीरे धीरे करके ये जब कपड़े वगैरह सब ये सब काम हो जाएगा उसके बाद पूरा ये रूम फिर मैं सेट कर लूँगी अच्छी तरीके से। और यहाँ पे साइकिल भी जानवी की अभी नीचे उतरवानी है, वैसे ही वैकेशन आएगी तो वो भी अभी नीचे चलाएगी साइकिल। तो अभी तो क्या ऊपर रखी हुई है क्योंकि नीचे फिर बच्चे छेड़खानी करते, हवा बार बार में निकाल देते साइकिल की और छेड़खानी काफ़ी करते, तो इसके वजह से हमने इसकी साइकिल ऊपर ही रख रखी है। और भव्य तो रोज़ चलाता है तो उसकी नीचे ही रख रखती है, और जानवी को तो टाइम मिलता नहीं है चलाने की, तो इसके लिए अभी हमने सोचा इसकी पड़ी रहे ऊपर, जब अभी वैकेशन आएगी तो ये फिर इसको भी फिर नीचे उतार के दे देंगे। तो यहाँ पे बस मैंने जो भी कचरा था ये सब में पूरा ये भर गया था, पूरा जो भी फालतू का सामान था जो भी कचरा था सब हमने इसको मैंने सब पूरा भर दिया था। और ये काफ़ी इतना बड़ा कट्टा पूरा फालतू के सामान से ही भर गया था। और मैंने फिर अच्छी तरीके से झाड़ू अभी तो मैंने लगा दिया, धीरे धीरे फिर करती रहूँगी। 1-2 दिन तो लगेंगे सेट होने में, पर धीरे धीरे पूरा सेट हो जाएगा। तो यहाँ बस हो गई थी मेरी झाड़ू। तो फ्रेंड्स देखिए साफ़ सफाई मेरी नॉर्मल हो गई है। इधर सारे कपड़े ये सब धोने हैं, ये क्या है मम्मी के कपड़े हैं ये सारे, तो आज निकाल दिए थे, बैग में पड़े हुए थे ऊपर, तो ऊपर क्या है बेज हो गया है, अभी ऊपर बना नहीं हुआ है हमारे इसके, तो उसके वजह से बारिश हुई थी बीच में तो बहुत ज़्यादा बेज हो गया था, तो सारे कपड़े ख़राब हो गए। और वैसे भी अब काम के भी है नहीं ज़्यादा, बहुत काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे, तो मैं
इसके पापा को वही बोले थे निकाल देते तो दूसरे फिर सामान रखना भी सेट करें, क्योंकि फिर अभी 2 घरों का सामान हो गया, पापा हमारे साथ आ गए रहने, तो अभी सामान को रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके वजह से मैं जानवी के पापा को वही बोले थी कि सब एडजस्ट करवा दो, तो जो नीचे पड़ा है सामान वो ऊपर रख दे, क्योंकि फिर क्या होता है कि नहीं तो वो रूम पूरा स्टोर रूम के जैसे बन गया, तो वेस्टेड सामान निकल जाए तो वो सामान फिर हम उसमें रख सकते हैं। तो इसके वजह से आज उनकी छुट्टी भी थी, तो इसके लिए मैंने फिर उनको लगा दिया था काम पे। और यहाँ मेरा दूध उबलने के लिए भी मैंने रख दिया है, खाना भी मैंने पहले वो समेट के पहले मैंने खाना बनाया। आज तेल वेल भी नहीं लगाया, बालों में कुछ किया ही नहीं, क्योंकि काम के चक्कर में लगे हुए थे। और उसके पापा फिर बाद में चले गए थे शॉप पर, बोल रहे थे थोड़ा ज़रूरी काम है, तो फिर वो चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने अभी कपड़े वपड़े रख दिए, कल फिर धो के अच्छी तरह फिर सेट करके देखूंगी, जो देने के होंगे वो दे दूंगी, फालतू के जो भी कपड़े होंगे और जो काम के होंगे वो उनको फिर देखते हैं करेंगे कुछ ना कुछ, उसको अभी रख देंगे, या तो गोलियाँ वोलियाँ डाल के काम किसी को काम आ जाए तो बस वीडियो को भी यहीं पर रोकूंगी। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, और ऐसे ही हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।